हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का वर्कशीट नंबर 11। क्लास 9 का मैथ का वर्कशीट नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वर्कशीट है ये 13/7/2021 का होने वाला है। ठीक है, ये जो वर्कशीट है 30 तारीख 7वां महीना 2021 का है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्षेत्रफल और परिधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, परिमाप, परिधि होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बता दें पेरीमीटर कब निकालते हैं। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द क्लोज फिगर। पूरा एक क्लोज फिगर है, उसके चारों साइड का दूरी, मतलब बाउंड्री हमें जब निकालना। जैसे हम यहाँ बोलें कि एक हमारा ये पार्क है, इस तरह से पार्क है। तो पेरीमीटर हम कब निकालेंगे? जब हम ये पूरा बाउंड्री यहाँ से लेकर चले यहाँ तक लेकर के ये पूरा, अगर जो हमें निकालना होगा ये कितना है लंबा, ठीक है, या इसको हम तार से घेर रहे हैं तो कितना है आएगा, तब हम पेरीमीटर का यूज करेंगे। और एरिया मतलब इसका स्पेस जो भी हो गया, इसका स्पेस जो भी हो गया। ठीक है, एरिया मतलब इसका, अब क्या हो गया, इसका स्पेस। इसका स्पेस क्या हो गया बच्चों? इसका स्पेस देखो, ये जो हो गया है ना, ये खाली जो जगह है, ठीक है, ये एरिया है। और ये जो आपको ब्लू ब्लू पूरा लाइनिंग दिख, ये यहाँ पूरा ये जो था, और ये क्या था? पेरीमीटर है। तो उम्मीद करते हैं एरिया और पेरीमीटर कब निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि हमें कब पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया। जैसे हाउ मच डज द स्पेस ऑफ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई। ब्लैक बोर्ड कितना जगह घेरेगा, तो उसके लिए हम एरिया निकालेंगे। ये बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। एक रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड है, उसको घेरना है, तो कितने हमें जो है वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? उसका पेरीमीटर निकालेंगे। अभी हम नीचे आंसर लिख रखे हैं आपको, ठीक है, जब हम कराएंगे तो आप लोग नीचे वहाँ से आंसर देख लेना। ठीक है, यहाँ पे बता दें। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, आंसर नीचे जब हम वर्कशीट कराएंगे क्वेश्चन आंसर, उसमें सारा नीचे लिखा हुआ है क्या लिखना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस वुड बी कवर टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर पार्क, उसमें हम 2 चक्कर लगाते हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर किए, उसके लिए भी और जब आपको निकालना है तो क्या निकालोगे? पेरीमीटर ही निकालोगे। ठीक है, पेरीमीटर निकालोगे। अगला था हाउ मच प्लास्टिक शीट डू यू नीड टू कवर द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसको कवर करना है, मतलब पूरे स्पेस को उसको घेरना होगा। पूरा कितना प्लास्टिक लेगा, यानी कि एरिया निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? एरिया। तो पहले और दूसरे में पेरीमीटर, और तीसरे में, मतलब पहला तो सोल्व था, दूसरे और तीसरे में पेरीमीटर, और चौथे में एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे और एरिया का फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, ये बोला कि आइए हम कुछ और रिवीजन करते हैं फॉर्मूला के बारे में। पेरीमीटर एरिया कुछ फिगर करता है। रेक्टेंगल जो होता है बच्चों, रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जितनी लंबाई होता है, जितना चौड़ाई होता है, दोनों को गुना कर दो तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम दे रखा था, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लेंथ जो है वो कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो कितना? 3 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 5 इंटू 3, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर जो वही बात करता है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे, तो 5 और 3 को पहले हम ऐड करेंगे, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। इसीलिए इसको हम क्या रखते हैं? ब्रैकेट में। तो 5 + 3 8, और 8 2 16 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान देना, एरिया जब भी हम निकाल रहे तो क्षेत्रफल इसमें L इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एरिया का पीछे हमेशा सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर यूनिट में आएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो भी यूनिट है वो स्क्वायर में आएगा। और लेंथ मतलब हम लंबाई निकाल रहे, तो यहाँ पे क्या होगा? सेंटीमीटर ही आएगा यूनिट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको कि रेक्टेंगल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखना आप। ठीक है, उसके बाद क्या था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 3, तो 4 3 12 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, जैसे ये हमारा ये ट्रायंगल है दिया हुआ,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस होता है जिस पे हाइट हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो चलो ये पी इंटू बी भी बोल सकते हो थे, या बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ठीक है। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3, तो 2 से ये कट गया, 4 2 पे 2 3 जा 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और पेरीमीटर हमेशा किसी भी ट्रायंगल का हो, पेरीमीटर हमेशा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का जो मेजर है, जैसे ये 3 + 4 + 5, ये सभी को प्लस कर दोगे, यही क्या आएगा बच्चों, पेरीमीटर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चन दे रखा है उसका सॉल्व करने का। पहले में है एरिया और पेरीमीटर निकालना हर एक फिगर का। एक स्क्वायर दिया, उसका पेरीमीटर एरिया निकालना है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, इसकी एरिया निकालना है। एक कोन है जिसका बेस, ठीक है, बेस है 6 सेंटीमीटर, सर यहाँ पे हम कोन बोल, ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल जो है इसका, ठीक है, साइड 5 और 6 है और हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो जब हाइट 4 सेंटीमीटर ले रहेंगे तो बेस को 6 सेंटीमीटर मानना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। तो ये हमें करना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालना है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। ये बोला 320 मीटर का एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, जिसके पेरीमीटर है 320 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है जिसका पेरीमीटर क्या है, 320 मीटर, उसका एरिया निकालना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में जो था बच्चों थर्ड में, वो फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ निकालना, जब उसका एरिया भी गिवन है, उसकी लंबाई जो है वो भी गिवन है, तो ब्रेथ कितना होगा ये निकालना है। तो ये आसान सा 3 क्वेश्चंस था। पहले तो देखो हमें बताना था कि किस में एरिया किस में पेरीमीटर निकालना, तो इसका आंसर ये हम कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो हमें दिया हुआ था क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पेरीमीटर निकाल ले तो इसके साथ सेंटीमीटर ही आएगा। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकाले तो एरिया के पीछे क्या लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं, अब रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में हमें देखो ये लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 ब्रैकेट में L + B, यानी कि 2 ब्रैकेट में 3 + 2। तो 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5। तो 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बच्चों क्या होता है, L इंटू बी, मतलब 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 10 सेंटीमीटर आ गया था पेरीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके, स्क्वायर यूनिट होता है एरिया। इसी तरह से ट्रायंगल हमें दिया था, फर्स्ट में ही 3 फिगर था। ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल का साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका जो ये जो हाइट है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो 5 और 5 10 और 6 60 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका पेरीमीटर। क्या आ गया बच्चों, पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 इंटू 6 इंटू 4। तो 2 को 6 से काट देंगे तो क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3। तो 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि फर्स्ट में जो तीनों अलग अलग एरिया पेरीमीटर निकालना था आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या था कि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है आपको बच्चों, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ कितना, 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड का वैल्यू दे रखा है हमें 320 मीटर, ठीक है, 320 मीटर। तो यहाँ से हमें साइड निकालना था, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या आ जाएगा, 320 से डिवाइड हो जाएगा। तो 320/4 डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, 80 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा साइड। अब जब साइड ऑफ स्क्वायर पार्क आ गया 80 मीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है, साइड का स्क्वायर,
दैट मीन्स 8080 का स्क्वायर, तो 8 8 जो 64, एक जीरो पे स्क्वायर है तो ला के 2 जीरो हो जाएगा, 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, एरिया ऑफ पार्क। कब, जब पेरीमीटर हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी है कि एरिया ऑफ, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, यानी कि आयतकार भूखंड है जिसकी क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो है 22 मीटर, जो लंबाई है उसका 22 मीटर है। तो हमें ब्रेथ निकालना था, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, देखो हम सॉरी गलती से यहाँ पे हम ब्रेथ ही लिख दिए, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या आएगा, एरिया अपॉन लेंथ। क्या आएगा, एरिया अपॉन लेंथ लिखना आप लोग। ठीक है, तो एरिया अपॉन लेंथ यानी कि 440 अपॉन 22, तो क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 20 सेंटीमीटर। हम बोल सकते हैं क्या कि हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आज का जो सेशन था, आज का वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन था वो आपको समझ में आएगा और चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा भी आज का सेशन लगा कमेंट करके हमें रिप्लाई ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।